साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने इस कुदरत का कुछ नायाब कानून, इस कुदरत का कुछ ऐसे कानून, उसको आप समझ लिए तो कभी परेशान नहीं होंगे दोस्त। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर पील के बारे में। एक बहुत बड़े ऑथर है, उनकी कुछ बातें मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ दोस्तों। तो उनका कहना है कि एक बार जब वो सेमिनार ले रहे थे तो बहुत से भीड़ों में लोगों ने पूछा उनसे कि सर आप इतने खुश कैसे रहते हो, उसका कारण क्या है? इतना आपने अचीव कर लिया, इतनी आप ऊंचाइयों पे पहुंच गए, कुछ हमें भी सफलता का राज बताइए। तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए, यहाँ जितने लोग हैं सब आराम से बैठे हैं, क्या किसी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? इतना कहते ही सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। किसको प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्त? अगर आप ही के सामने देख रहे हो, आपसे पूछा जाए भाई जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है, सारे हाथ खड़े कर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस बार भी सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया दोस्त, क्योंकि सारे लोग परेशानी से छुटकारा चाहते हैं, सारे लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास परेशानी ना आए। इस बार भी सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। फिर उन्होंने बोला कि यहां से, इस हॉल से 200 मीटर की दूरी पे मैं भी आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग लेटे हुए थे। उनको कोई परेशानी नहीं था, उनको मस्त जिंदगी थी उनकी, कुछ उनको चिंता ही नहीं था। आप उनको कुछ भी बोल दो, भला बुरा, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो मस्त सोए हुए थे। अब उनको कोई चिंता नहीं है। क्या आप लोग ऐसा चाहते हो कि आपके साथ भी कोई चिंता ना हो, बिल्कुल आपकी मस्त सब कुछ एकदम, कोई टेंशन नहीं है, आपको मस्त सोए रहो? क्या आप लोग ऐसा चाहते हो? इस बार भी सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। उन्होंने बोला कि यहां से 200 मीटर की दूरी पे जब मैं आ रहा था तो वहां पे एक शमशान घाट था, और शमशान घाट में कौन लेटा होता है दोस्त? अब बताइए, वो जो शमशान घाट में लेटे हुए थे उनको कोई परेशानी नहीं थी। अब आप लोग ये बताइए, कितने लोग अपने परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं? इस बार किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया दोस्त। अब सोचने वाली बात है, जिंदगी है तो परेशानी है, जिंदगी का दूसरा नाम ही है संघर्ष। तो दोस्तों, अगर आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, आपके लाइफ में चैलेंज है, आप समझना बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। आप जिस समय आपकी परेशानी कम हो गई, चैलेंज आने कम हो गए, समझ लेना भाई कुछ गड़बड़ है। उस समय भगवान से प्रार्थना करना, भगवान इस बंदे पे विश्वास नहीं है क्या? आपका विश्वास उठ गया क्या हमारे ऊपर से? तो दोस्तों, चैलेंज आएंगे, परेशानी आएंगे, अगर आप जिंदा हो तभी तक ये सब चीज आएंगे आपके साथ, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही है संघर्ष। तो ये छोटी सी चीज को अगर आप पकड़ लिए और हर उस क्षेत्र में इसको अप्लाई कर दिए दोस्त, तो हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। तो दोस्त, चैलेंज आएंगे, परेशानी आएंगे, जो भी आप सपने देखे हैं उसको जब पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे चैलेंज आएंगे। इतना चैलेंज आएगा कि आपको बिल्कुल हद कर देगा। लेकिन उसी समय आप याद रखना कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। तो जैसे ही ये परेशानी की बादल छटेगी, आपके सामने उसका रिजल्ट भी आएगा। क्योंकि कोई भी चीज आप जब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम आएगी उसमें, फिर कुछ दिन और जाने के बाद और प्रॉब्लम आपको होगा, लेकिन जब उसका लास्ट फेस आएगा तब आपको बहुत ही आरामदायक हो जाएगा। क्योंकि वो लास्ट फेस जो होगा वो आपको रिजल्ट देता है, और रिजल्ट वो आपके लिए खुशियों की सौगात लेके आती है दोस्त। तो जो भी आपको चैलेंज आ रहे हैं, जितना बड़ा चैलेंज है आपके लाइफ में, उसको फेस करते रहिए। क्योंकि कुछ चीजें जो कुदरत का कानून है दोस्त, भगवान से प्रार्थना करो कि जो चीज आपके साथ हो रही है, जो चीज आप बदल नहीं सकते हैं, उसके ऊपर दुखी क्यों होना दोस्त? हमारी ये लंबाई है, क्या हमने डिसाइड किया? नहीं किया, ऊपर वाले ने डिसाइड किया। मैं काला हूं, गोरा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। ये कौन डिसाइड करता है? ऊपर वाला, जिसने भेजा है उसने डिसाइड किया है। अगर किसी के हाथ है, किसी के पैर है, नहीं है, तो कौन डिसाइड करता है? ऊपर वाला। तो जो चीज आप बदल नहीं सकते हो उसके लिए परेशानी क्यों होना दोस्त? उसको स्वीकार करो ना। जिस दिन आप ये स्वीकार करना शुरू कर दोगे, आपके अच्छे दिन उसी दिन से शुरू हो जाएंगे दोस्त। जैसे भी हो, जिस भी हालत में हो, जिस भी पोजीशन में हो,
उसको आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये हमारे कारण नहीं है, ये किसी और के कारण है। समंदर में जब जहाज चलती है तो हवा का रुख एक जैसा होता है, लेकिन जो जहाज में जो लगा होता है उसका मशीनरी, उसका पतवार, वो उसी हवा को यूज करके कोई दाएं चला जाता है तो कोई बाएं चला जाता है, क्योंकि वो उसको चेंज करना उनके बस में है। हवा का रुख बदलना उनके बस में नहीं है, ये है प्रकृति के हाथ में। तो जो प्रकृति के हाथ में उसको जब इंसान बदलने की कोशिश करता है वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। हम काले हैं और खूब क्रीम लगा रहे हैं गोरा होने के लिए, वही गड़बड़ है। हमारी ये हाइट है, हम उसको बढ़ाने के लिए परेशान हो जाते हैं दूसरों के देख के कि फलाना आदमी इतना हाइट है, हमारी हाइट क्यों नहीं है, फलाना इतना गोरा है, मैं गोरा क्यों नहीं हूं। और वही जब वो चेंज करने में लग जाता है वही परेशानी शुरू हो जाती है दोस्त। तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, आप उसी चीज को बदलिए जो आप काबिल है बदलने के, जिसके आप लायक, जिसको आप बदल सकते हो। क्योंकि आपके माँ बाप का चयन आप खुद नहीं करते हो दोस्त, ये कुदरत करता है। हमें किस देश में जन्म लेना है ये कुदरत का फैसला है। तो कुदरत को जो फैसला उसमें इंटरफेयर क्यों करना दोस्त। गरीब या अमीर पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं है दोस्त, लेकिन अमीर बनना अब आपके हाथ में है। अमीर बनना अब आपके हाथ में है। आप उसको कैसे कर सकते हो उसको सीखिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जो अमीर बनने के सपने के बीच में आते हैं उसको आप सॉल्व करिए, बन जाइएगा। सीधा सा फॉर्मूला है दोस्त। जबकि मैं हर एक वीडियो में इसकी चर्चा करता हूं, तो आपको जो चाहिए उसके लिए आप तत्पर रहिए, तैयार रहिए। और एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। एक विदेशों की बात है, मैंने किसी बुक्स में पढ़ा था। एक बार की बात है, एक बंदा होता है, वो 7th क्लास पास होते हैं। तो एक कॉलेज में, हाई फाई कॉलेज था, बहुत बड़ा कॉलेज था बाहर का। तो वहां पे स्वीपर की एक वैकेंसी थी। तो वो आदमी वहां पे जाते हैं, बोलते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी की जरूरत थी उनको। तो उन्होंने पूछा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो उन्होंने बोला कि मैं 7th क्लास पास हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं, हमारे कॉलेज का स्टेटस बहुत ऊंचा है, हमारे यहाँ के स्वीपर जो होते हैं वो भी ग्रेजुएट होते हैं, तो हम आपको ये नौकरी नहीं दे सकते हैं। बोला इट्स ओके। वो आदमी वहां से चला गया। जब वो मार्केट में जा रहा था उसे एक कॉन्फेक्शनरी की शॉप दिखी, क्योंकि मार्केट था, बहुत भीड़ होती थी। उसने उस दुकान वाले से कुछ $100 की सामान लिया उधार, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। उसने बोला कि मैं आपके दुकान के सामने ही ये सामान बेचूंगा और आपके पैसे दे दूंगा। वो बंदा एग्री हो गया। उन्होंने उसको $100 का सामान दे दिया। उन्होंने वहीं पे कुछ बिछाया जमीन पे, फर्श पे, और वहीं पे बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट है तो भीड़ होगी। और उनका सामान देखते देखते बिक गया। कुछ ही समय में उन्होंने दुकानदार को जो उनके पैसे थे लौटाया और फिर दुगना सामान लेकर के आए। और ये सिलसिला कई दिनों तक चला। एक समय ऐसा आया उस बंदे के पास इतना पैसा हो गया, उसने उस दुकान को ही खरीद लिया और उसके आसपास के 1-2 दुकान थे उसको भी खरीद लिया, क्योंकि उसको पढ़ा लिखा नहीं था, उसको पता नहीं था लिमिट क्या होता है। उसको बस एक चीज पता थी, ₹1 का सामान है, ₹1.5 में कैसे बिकेगा, ₹2 में कैसे बिकेगा, बस इतना पता था। उसी लक्ष्य पे उन्होंने काम करते करते काफी पैसे, और पैसे भी रखने के लिए बैंक अकाउंट वगैरह उनके पास नहीं था कुछ। घर पे जाते थे और बेड के नीचे पैसे डाल देते थे, घर के नीचे जाते थे, बेड के नीचे डाल देते थे, जो भी उनका गद्दा वगैरह था उसमें डाल देते थे। एक बार जब उनको अब घर खरीदने की आवश्यकता हुई तो बैंक गए। बैंक में जाकर के बोला कि हमें खरीदना है। बोले कि इतना इतना पैसा लगेगा। ये वो गद्दा उठा करके बैंक में ले गया, वो भी जो भी बोरी था उनका जिसमें वो सारे पैसे डालते थे। बोले इतना पैसा लगेगा। बोले कि हमें तो नहीं साहब पता, पैसा जोड़ने भी नहीं आता, ये हमने इकट्ठा किया है, आप इसको गिनती कर लीजिए। जब बैंक वालों ने गिनती किया तो $500,000 से ऊपर उसमें पैसे थे। तो बैंक वाले ने पूछा कि आप बोलते हो कि पढ़े लिखे नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, फिर इतने पैसे कैसे आ गए? अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तब तो इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, अगर आप पढ़े लिखे होते तब क्या करते आप? तो उस बंदे ने बोला कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो किसी कॉलेज में स्वीपर की नौकरी कर रहा होता।
दोस्त सोचिए, उस बंदे ने जो भी होता है हर एक इंसान के लिए सही होता है। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ऊपर वाले का कानून है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो बंदा उस समय नौकरी कर रहा होता तो आज इतने करोड़ों की मालिक नहीं बनता हो। वो कहाँ पहुंच गया? कॉलेज वाले ने बोला कि जब पढ़ा लिखा होते तब कहाँ होते, तो उसने जवाब दिया कि स्वीपर की नौकरी कर रहा होता किसी कॉलेज में। तो दोस्तों सीखिए इन सब छोटी छोटी चीजों से कि इंसान का कद जो है ना, गर्दन के नीचे से नहीं नापी जाती, गर्दन के ऊपर का हिस्सा उसकी कद काठी नापती है कि आपकी अचीवमेंट क्या है, क्या आपने अचीव किया है। तो गर्दन के ऊपर के हिस्से का बहुत महत्व है। आप गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को भी कुछ डोज डेली दीजिए, कुछ खाना उसको भी दीजिए। गर्दन के नीचे वाले को तो आप खूब खाना पीना देते हैं, लेकिन गर्दन के ऊपर वाला ही हिस्सा आपको बुलंदियों तक लेके जाएगा दोस्त। तो इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते रहिए, जहां से नॉलेज मिलता है गेन कीजिए। और लाइफ में कोई भी चीज असंभव नहीं है। इरादा, एक इरादा होती है, एक इच्छा होती है। आपको ये चाहिए, इच्छा है। आपको घर चाहिए, इच्छा है। आपको कार चाहिए, इच्छा है। तो दोस्त इच्छा जो होती है ना, प्रॉब्लम आने पे इच्छा चेंज हो जाती है, लेकिन वही इरादा जो होता है ना, वो प्रॉब्लम आने पे और मजबूत होता है, चैलेंज आने पे और मजबूती आती है उसके अंदर। तो आपको जो पाना है आप चेक कीजिए कि वो इच्छा है या इरादा है। अगर आपको इच्छा है तो इच्छा तो दोस्त प्रॉब्लम आने पे बदल जाएगी, लेकिन इरादा होगा तो और मजबूत हो जाएगा। तो आप चेक कीजिए कि आपका इरादा क्या है, क्या आप पाना चाहते हैं, और उसके पीछे लग जाइए। क्योंकि एक बार जब आप फैसला कर लोगे और जब उसके पीछे आप सब कुछ झोंक दोगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उसको आपको नहीं मिलेगी। लेकिन उसके लिए इच्छा नहीं, इरादा होना चाहिए। इरादा पक्का होना चाहिए, क्योंकि पक्का इरादा जो होता है ना, वही आपको बुलंदियों तक ले जाता है दोस्त। तो दोस्त हमारे वीडियो कैसे लगते हैं शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि आपको इन वीडियो में क्या चीज़ ऐसा है जो अच्छा लगा और क्या चीज़ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आप हमें बताओगे, कमेंट करोगे, तभी मैं उसमें सुधार कर पाऊंगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक के साथ, लर्निंग की ट्रेन को आगे बढ़ाते हुए दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।